अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आई थी ज़ारा शॉप पे आई थी। अच्छा, ये शॉप जो है हमारे ईपर कोप के मॉल में नहीं है, तो ये हटकर ज़रा चैंत्रो में है। तो इसलिए मुझ यहाँ पर जाना कम ही होता है हमारा, बहुत कम। मेरे ख्याल से मैं पिछले साल सर्दियों में गई थी और जाके मैं अब इस साल सर्दियों में आई हूँ। तो यहाँ पे और एक जाने के लिए, इस शॉप पे जाने के लिए हमें स्पेशल जाना पड़ता है, मतलब स्पेशल वो रूट पकड़ना पड़ता है कि उस शॉप पे हम लोग चल रहे हैं। तो और मुझे इनके स्पेशली जो है, इनके जो कोट होते हैं और इनकी जैकेट्स जो होती हैं, इनकी हुडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और सच्ची पूछे ना तो इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है, कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना विज़िट किया जाए, देखा जाए। और मुझे ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी सॉफ्ट और हल्की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे बच्चा पहन के कंफर्टेबल फ़ील करे। और ज़ारा तो वैसे भी जो है ना, बस बिल्कुल ऐसी चीज़ पहनती ही नहीं है जो मतलब थका देने वाली हो या इस तरह बिल्कुल उसको तंग करे। चले जी, मैं मेरी पिछली वीडियो में ना मैंने एक टॉपिक पे बात की थी, बहुत थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा उस चीज़ को पसंद किया जाएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो औरतें काम करती हैं, चाहे वो सफाई की हो या कोई भी हो, तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, मतलब उस चीज़ में कोई ममानियत नहीं है, जो बंदा जो मर्ज़ी काम करे। तो मैं आपको अपनी बात पहले बताती हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी, तो मेरे जो घर था, घर से लेके दुकान का डिस्टेंस बहुत थोड़ा था। इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। कुछ कदम कर लें, यानी मैं आपको बताती हूँ कि 2 मिनट लगते थे, ठीक है। तो अक्सर बेशतर शाम को बच्चों को मैं सुला के, तो अपने हस्बैंड की वो डोनर कबाब था उनका, तो मैं उधर चली जाती होती थी। तो जब मैं शाम में चली जाती थी तो कोई 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद मुझे हस्बैंड कहते थे कि तुम घर चली जाओ, क्योंकि उन्होंने तो लेट आना होता था, 1-2 हो जाते थे। तो मैं इनको बोलती होती थी या मुझे छोड़ आए या खड़े हों, ठीक है। तो वो मुझे कहते थे, अक्सर नया नया तो उन्होंने मुझे छोड़ा, फिर बाद में कभी रश भी होता था, वो मुझे बोलते थे चली जाओ, यूँ करो वो करो, लेकिन मुझे ना डर लगता था। तो मुझे डर, मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं जाना, मैं डर डर लगता है मुझे, कोई आ ना जाए, कुछ यूँ ना हो जाए वो ना हो जाए, मतलब अजीब सा मेरे मतलब दिल में डर था। तो वो अक्सर और बेशतर काफ़ी टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा खुद आओ जाओ, ठीक है, मतलब कितने नज़दीक है दुकान, मतलब अगर मैं अपने घर में से खड़े होकर अपनी दुकान देखूँ तो साफ नज़र आ रही होती थी, और दुकान से अगर घर देखे तो हमारा नज़र आ रहा होता था, मतलब इतने डिस्टेंस पे था। तो मुझे अजीब सा मेरे अंदर डर था, तो अजीब सा कि मुझे कोई यूं देख रहा है, घूर रहा है। अच्छा, वो ये क्यों था? ये हमारे पाकिस्तान में था कि कोई कहीं जा रहा है तो उसको गौर से देख रहे होते थे मर्द, ठीक है, लड़के। और कोई जा रही है उसको देख रहे हैं, कोई काम पे जा रही है, कोई कहीं भी जा रही है, किसी जगह भी जा रही है, ठीक है। तो मतलब आवाज़ें कसना, बातें करना, उसके देख के लड़कों ने बोलना, ठीक है। तो वो अजीब सा ना मेरे अंदर वो कैफियत थी जो मतलब ख़त्म नहीं हुई थी। फिर काफ़ी टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको कोई उंगली भी लगा ले। यहाँ से रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे बच्चियाँ, लड़कियाँ बिल्कुल यंग, 15, 16, 17, 18 ईयर की लड़कियाँ जो है जा रही होती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं, तुम बिल्कुल बेधड़क होके घर जाओ। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब समझ ले बहुत टाइम के बाद, मतलब इस चीज़ को मेरे अंदर से आराम आराम से वो डर ख़त्म हुआ कि भाई नहीं, अब ठीक। अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, मुझे ये ना हो कि कोई हाथ लगा दे, मतलब वो अजीब सा एक कैफियत थी मेरे अंदर। अच्छा, तो ये आजकल के दौर में, ठीक है, आजकल के दौर में मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ। हमारा मुल्क हम बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली हम जो परदेश में रहते हैं। हम लोग अपने मुल्क के, मैं अपने मुल्क की रहने वाली जितनी भी लड़कियों की वीडियोस देखती हूँ, स्पेशली जो व्लॉग्स देखती हूँ, वो इसलिए देखती हूँ क्योंकि हमारा पाकिस्तान नज़र आ रहा होता है। हम लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। पहले नंबर पे हमारा अपना मुल्क होता है, ठीक है। हमारे अपने मुल्क की मिट्टी भी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ से जो आने वाला होता है ना, यहाँ पे हमें कोई मिल जाए ना कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारा दिल करता है हम उसको पकड़ के चूमें, ठीक है। मतलब हम लोगों को अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत प्यार है।
ये बेइंतहा। लेकिन जब ना अपने मुल्क की कोई ऐसी बात सुनते हैं ना जिससे हमारा दिल बहुत परेशान हो जाता है, फिर हम लोग जब यहाँ के देखते हैं हम कहते हैं कि देखो इन लोगों के यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, हमारे वहाँ 6-6 साल की 7-7 साल की बच्चियाँ भी सेफ़ नहीं हैं। ठीक है। और मतलब उस टाइम बहुत दिल दुखता है कि हमारी बच्चियों बिल्कुल प्रोटेक्शन में नहीं है। और इस चीज़ का ब्लेम हम हुकूमत को देते हैं, हम हुकूमत को नहीं दे सकते। ये हैवानियत हमारे अंदर है। हमें सबको हमारे पहले दौर में हमारे माँ बाप बहन भाई दादा दादी नाना नानी चाचे चाचे मामियाँ सब रहते थे इकट्ठे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, कोई किसी ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन आजकल आप यकीन करें अपने सगे रिश्तेदारों के घर में भी बच्चे नहीं भेज सकते। ठीक है, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, वक्त अच्छा नहीं है। ये हैवानियत हम लोग के अपने अंदर है। हमारे जो काम करते हैं, हमारे जितने भी लड़के काम करते हैं, मर्द काम करते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं, उनको वो मतलब उनके साथ वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते, तो वो फिर तंग नज़र आके अपनी माँ बहन बेटियों पे रखते हैं कि नहीं बाहर काम नहीं करना, यूँ नहीं करना, क्योंकि वो खुद ऐसे काम करके आ रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये हैवानियत जो होती है हमारी अवाम ने निकालनी है। हम इस चीज़ का ब्लेम किसी को नहीं दे सकते, ना हुकूमत को, ना वज़ीर आज़म को, ना दूसरे को, ना तीसरे को। क्यों? क्योंकि ये सबको जो अवाम है उसको ठीक होना है, ना कि हुकूमत ठीक करेगी। किसी के दिल के शैतान हुकूमत तो नहीं ठीक कर सकती ना। ये हम दूसरे मुल्कों की तरह, बाहर के ममालिक की तरह हम अपने मुल्क को बनता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी अवाम हम लोग ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। हम तब ठीक होंगे, हमारा मुल्क तब तरक्की याफ्ता होगा कि जब हम लोग ठीक होंगे। इन लोगों के ये लोग ठीक हैं, ना इन लोगों में फ्रॉड है, ना झूठ है, ना गीबत है, ना चुगली है। ठीक है। हमारे घर के साथ रह रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं हमारे घर क्या पक रहा है, क्या खा रहे हैं, हमारे घर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी की कोई चुगली नहीं करते, कोई मुनाफकत नहीं, कोई 2 नंबर चीज़ नहीं मिलती कि दूध में पानी। मुझसे आज मेरी बेटी पूछी थी, मामा पाकिस्तान में दूध में पानी क्यों मिलाते हैं? तो मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो अगर हम लोग ठीक हो जाए ना खुद, ठीक है, मैं कहती हूँ अगर मेरे घर में मेरे बेटा, हम लोग कहते हैं ना बेटियों की तरबियत नहीं, इस दौर में बेटों की तरबियत करो कि तुम लोग, अगर आप लोग के बेटों की तरबियत अच्छी होगी तो कल वो किसी की बेटी को खुशहाल रखेंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे। यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये लोग बिल्कुल 2 नंबर नहीं हैं, इनकी चीज़ें खाना पीना 2 नंबर नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो खोते बकरे कुत्ते पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। असल में हम सब का काम बनता है कि सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। सच्ची में हम लोग भी यहाँ से जब जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जो हम कूड़ा क्रिकेट होता है, बच्चे जूस पीते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं, वहाँ जाके हम लोग भी सड़कों पे फेंकना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने आप को ठीक करें और फिर उंगली किसी के ऊपर उठाएं। ठीक है। वो कहते हैं ना किसी पे उंगली उठाओगे तो पीछे वाला जो अंगूठा है वो अपनी तरफ ही आता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए और स्पेशली अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बात का जो है वो मतलब पॉजिटिव लें और उसको समझें। और अगर किसी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। जो मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।